मिलेट्स यानी कुट्टू, ज्वार, बाजरा जैसे वो अनाज जिनके फायदों की चर्चे तो खूब होते हैं। सुपर फूड्स भी कहा जाता है इन्हें, लेकिन इन्हें उगाने वाले किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। सरकार कोशिश तो कर रही है इन अनाजों को बढ़ावा देने की। पिछले 50 सालों में भारत में मिलेट्स की खेती का क्षेत्रफल 56% घट गया है, लेकिन उत्पादन 11.3 मिलियन टन से बढ़कर 16.9 मिलियन टन हो गया है। इसका कारण है नई तकनीकें और उन्नत बीज। फिर भी बाजरा और ज्वार जैसी फसलों की पैदावार उतनी नहीं बढ़ी जितनी गेहूं और धान की, लेकिन किसानों की मुश्किलें आज भी वैसी की वैसी हैं। ये है शिवानी उनकार, जो ग्रेट स्टेट एलोवर्स की मिलेट बियर प्रोजेक्ट से जुड़ी है। इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ किसानों से बात की तो पता चला किसानों को बारिश के बदलते पैटर्न्स, मजदूरों की कमी और प्रोसेसिंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक में 2017-18 से 2022-23 के बीच मिलेट्स की खेती का क्षेत्रफल 21 लाख हेक्टेयर से घटकर 16 लाख हेक्टेयर रह गया। उत्पादन भी 32 लाख टन से घटकर 21 लाख टन हो गया। कुछ मिलेट्स जैसे कि फिंगर मिलेट, बाजरा और ज्वार तो नेक ग्रेन्स यानी कि इनका छिलका नहीं होता, लेकिन बाकी जैसे कोदो, प्रोसो, फोक्सटेल इनमें छिलका होता है, जिसे हटाने के लिए मशीनें और मजदूर चाहिए, और ये दोनों ही छोटे किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक और दिक्कत है बाजार। गांव के किसान को अपनी फसल बेचने के लिए नजदीक में कोई अच्छा बाजार नहीं मिलता। कभी कभी उन्हें अपनी उपज दूर शहर ले जानी पड़ती है और वहाँ भी दाम वैसे नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। सरकार सिर्फ 3 अनाजों यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी के लिए एमएसपी देती है, बाकी मिलेट्स के लिए कुछ खास नहीं। इसकी वजह से किसानों को मोटिवेशन नहीं आ रहा। इसके अलावा ये अनाज ज्यादातर उस जमीन पर उगाए जाते हैं जहाँ पानी कम होता है, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती और इनकी कटाई, सफाई भी मेहनत वाला काम है, तो लागत बढ़ती है लेकिन कमाई नहीं। साथ ही आवर वर्ल्ड इन डाटा की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर मिलेट्स पर अलग तरीके से होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से गेहूं और धान की ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन मिलेट्स पर इसका असर कम होता है। सूखे में तो मिलेट्स अच्छा करते हैं, लेकिन जल भराव या अधिक गर्मी में इनकी पैदावार तेजी से गिरती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर मिलेट्स की पैदावार 3.06% कम हो जाती है। इसके बाद अगर फसल कट भी जाए तो अगली परेशानी है प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण। इन अनाजों को साफ करने, छिलका हटाने, पैक करने के लिए जो मशीनें चाहिए वो या तो होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो बहुत धीमी और महंगी होती हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि चावल और गेहूं हर जगह मिल जाते हैं, राशन कार्ड से भी और दुकानों पर भी, तो ज्यादातर लोग वही खाते हैं। मिलेट्स थोड़े महंगे लगते हैं और किचन में इन्हें बनाने के तरीके भी हर किसी को नहीं पता। लोगों को ये भी नहीं पता है कि मिलेट्स कितना फायदेमंद होता है, ना ही इसके फायदे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, ना ही टीवी या सोशल मीडिया पर इनका सही प्रचार हो रहा है। नतीजा, न किसान को सही दाम मिलता है, न उपभोक्ता तक सही जानकारी पहुंचती है, यानी मार्केटिंग फ्रंट पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोशिश नहीं की गई। मोदी सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित करवाया। इन्हें श्री अन्न नाम देकर सम्मानित किया और मिलेट मिशन शुरू किया। ज्वार, बाजरा और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाया गया और स्कूल, मिड डे मील व सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में भी इन्हें शामिल करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मिलेट्स की ये कहानी औरों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।